तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे क्लास 9th के चैप्टर 10 सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। 3 boys, Ankur, Sayyad and David are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hand to talk each other. Find the length of the string of each phone. ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में अपने पास में क्या गिवन है, पहले हम फिगर बना के समझ लेते हैं, उसके बाद में बेटा इसको कैसे लिखना है वो क्लियर करेंगे। तो हम सबसे पहले अपना फिगर बनाएंगे कि मीन्स हमारे पास में ये एक सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कुलर पार्क है, इसकी बाउंड्री पर अपने पास में 3 बॉयज हैं, उनके नाम है अंकुर, सैयद एंड डेविड। तो हम इनको ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ए मीन्स अंकुर, ठीक है, एस मीन्स सैयद और डी मीन्स डेविड। ओके, अब इन्होंने कहा कि ये टेलीफोन की स्ट्रिंग लिए हुए हैं और ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। साथ में अपने पास में ये दिया है कि अंकुर से सैयद, सैयद से डेविड और डेविड से अंकुर, ये लोग जो अपना टेलीफोन लिए हुए हैं अपने हाथ में, इनकी स्ट्रिंग की लेंथ इक्वल है। तो अब हमको ये चीज़ बेटा फाइंड करनी है। तो अब हम काम कैसे शुरू करेंगे, सबसे पहले हम अपना गिवन लिखेंगे। अच्छा, अपने पास में ये भी चीज़ दिया है कि ये जो सर्कुलर पार्क है इसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे अपने सर्कल का सेंटर भी मार्क कर लेते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल ओ से। क्लियर? चलो, अब करना क्या है तुम लोग को, जैसा कि यहाँ पर गिवन है अपने पास में एक सर्कल गिवन है, ठीक है, जिसको हम CO जनरली R लिखते हैं। तो तुम चाहो तो ऐसे लिख लो, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे पास रेडियस गिवन है तो लिख दो इन विच R इज इक्वल्स टू 20 मीटर। अब साथ में हमको ये भी मालूम है कि ये लोग जो टॉय टेलीफोन लिए हुए हैं और इनकी जो एक दूसरे से डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो यहाँ पर अपने पास में ये चीज़ गिवन होगी बेटा कि AS, SD और DA इनकी लेंथ इक्वल है, ठीक है। अब हमको यहाँ पर फाइंड क्या करना है बेटा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एक्चुअल में क्या हो जाएगी, यही होगी AS, SD और DA, क्योंकि सबके पास फोन है ना बेटा, तो उसकी स्ट्रिंग की लेंथ क्या है वो पता करना है। तो ये चीज़ हमको फाइंड करनी है, ठीक है। अब डायरेक्ट ऐसे हम फाइंड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन जब अपन करोगे तो क्या क्या करना है उसके लिए वो सीख लो। सबसे पहला काम ये करना है कि हम सर्कल के सेंटर को S से ज्वाइन करेंगे, A से ज्वाइन करेंगे बेटा, और उसके बाद में अपने D से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो पहला काम तो हमने यही किया, ज्वाइन किया है SO, OD एंड OA को, ठीक है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं, इनमें से हम पहले एक मेथड सीखेंगे और वो शॉर्टकट है, तो हो सकता है वो तुम लोग को जल्दी से आ जाए। दूसरा जो मेथड है वो भी मैं तुम लोग को एक्सप्लेन कर दूंगी, जिसको जो अच्छा लगे उससे कर सकते हैं, ठीक है। ये करने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमने AO ज्वाइन किया है, इस AO को अब हम बेटा एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। एक्सटेंड करेंगे और इस O से ये आगे लिया और सपोज किया कि ये SD को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि प्रोड्यूस AO टू P, ठीक है। अब इसके बाद में तुम लोग को ये मालूम है कि जब हम AO को P तक प्रोड्यूस करेंगे तो क्योंकि AS, AD और SD इनकी लेंथ इक्वल है, मीन्स ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसके सेंटर से पास होती हुई जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं वो हमेशा कैसी होती है, थर्ड साइड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर भी है। बाइसेक्टर तो सबको मालूम है ना, बाइसेक्टर मतलब कि SP की लेंथ PD के इक्वल होती है। ये चीज़ हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, तो अगर तुम लोग बोलोगे तो इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हम लोग इस चीज़ को भी प्रूव कर लेते हैं कि ये SP की लेंथ PD के इक्वल है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अभी हमने केवल ये लिख दिया प्रोड्यूस AO टू P, और ये चीज़ अभी हम प्रूव करके बता देंगे।
उसके बाद में हम ये डिसाइड करेंगे, पहले क्वेश्चन को एक मिनट समझ लेते हैं कि यहाँ पर SP और PD इक्वल करने का हमारा टारगेट क्या है। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो ये जो हमारा P पॉइंट है ये SD का मिड पॉइंट हो जाएगा और मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन हमारी AP है ये मीडियन हो जाएगी। और मीडियन के कॉन्सेप्ट से अगर AP मीडियन है तो इसी तरह अगर हम SO को प्रोड्यूस करते हैं एक पॉइंट Q तक तो ये भी एक मीडियन हो जाएगी। एंड सेम एज अगर हम DR ड्रॉ करते हैं तो वो भी मीडियन होगी। तुम लोगों को मालूम है जहाँ सारी मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं। ठीक है, तो जो मीडियंस होती हैं वो सेंट्रॉइड पर एक दूसरे को 2:1 में डिवाइड करती हैं। तो इस थ्योरी का यूज करके हम अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अब कैसे करेंगे उसको वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो हमारी AP है वो हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, और उसके बाद ही हमारी ये थ्योरी काम करेगी। तो अब हम उसको किस तरह से प्रूफ को स्टार्ट करेंगे, लिखना शुरू करते हैं हम अपना प्रूफ। हम सबसे पहले लिख देंगे कि इन ट्राइंगल APS एंड ट्राइंगल APD। ठीक है, इन दो ट्राइंगल्स में हमको ये मालूम है कि AS और AD ये दोनों लेंथ्स इक्वल हैं। क्यों है? क्योंकि ये अपने पास में बेटा गिवन है। ठीक है, उसके बाद में आपको ये मालूम है कि जो आपकी लेंथ AP है वो AP और AP ये अपनी कैसी आएंगी बेटा, ये दोनों कॉमन है। अब इसके बाद में आता है कि हम थर्ड चीज़ क्या लिख सकते हैं यहाँ पे। तो थर्ड चीज़ के टाइम पे आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर हमको ये मालूम है कि हर एक एंगल हमारा 60 डिग्री का है। ठीक है, तो हर एक एंगल क्योंकि 60 डिग्री का है तो ये जो हमारी AP है ये इस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगी। तो देखो अब ये एंगल हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये अगर एंगल्स की हम लोग नंबरिंग करते हैं, कोई ये एंगल सपोज कर लेते हैं X है और ये एंगल Y है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये एंगल X एंगल Y के इक्वल है। अब तुम सोचोगे कि ये एंगल X और Y इक्वल क्यों है, तो उसका रीज़न ये है कि आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि आपका ये जो ट्राइंगल है AOS, ठीक है बेटा, ये ट्राइंगल AOD के कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए ये एंगल X एंड Y इक्वल हो जाएंगे। अब इन ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं रीज़न यहाँ पे लिख देती हूँ जिससे तुम लोग का कन्फ्यूज़न खत्म हो जाएगा। ये हम यहाँ पे लिख देंगे, पहले तो केवल इतना ही लिख देंगे एस ट्राइंगल AOS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOD। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर उसका रीज़न हम लोग जल्दी जल्दी लिख देंगे कि इन दोनों ट्राइंगल्स में हमको ये मालूम है कि AO हमारी इक्वल है, ये कॉमन है इसलिए इक्वल हो गई। ठीक है बेटा, और उसके साथ साथ AS और AD ये इक्वल अपने पास में गिवन है। और उसके बाद लास्ट चीज़ तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारे पास में OS और OD ये इक्वल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये रेडियाई ऑफ द सर्कल है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कभी भी प्रूव कर सकते हैं कि किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर हम सेंटर से पास होती हुई कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो हम पहला टारगेट वही कर रहे हैं कि इसको प्रूव करना चाहते हैं। तो हमने लिख दिया कि APS और APD में AS AD के इक्वल गिवन है और AP कॉमन है, एंगल X एंगल Y के इक्वल है। अब ये जो तीन चीज़ें हमने इक्वल की तो इससे कॉन्ग्रुएंसी रूल हमारे पास में कौन सा आ गया, हमने एक साइड ली, फिर एक एंगल लिया और फिर एक साइड ली। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमारे ये ट्राइंगल APS कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्राइंगल APD के। ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने से फ़ायदा क्या होगा, इनसे फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास में इन दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल अगर हमने एंगल 1 सपोज किया है और ये एंगल 2 सपोज किया है तो ये दोनों जो हमारे एंगल्स हैं ये इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे सो बाय CPCT एंगल 1
एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एंगल 1 का मतलब तो समझ गए ना कि दैट मीन्स एंगल APS एंगल APD के इक्वल हो जाएगा एंड SP PD के इक्वल हो जाएगी। लेकिन तुम लोग को मालूम है कि एंगल APS और एंगल APD इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। ठीक है, तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, इसलिए इनका सम 180 होगा। और अभी अभी बेटा हमने प्रूव किया था कि ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम इनको रिप्लेस कर देंगे APS प्लस APS लिख देंगे, इक्वल में आ जाएगा 180। तो ट्वाइस ऑफ एंगल APS 180 डिग्री और इससे एंगल APS की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 90 डिग्री। ठीक है, अब ये प्रूव करने से हमने यहाँ पर ये बता दिया कि अपने पास में एंगल APS आ गया 90 डिग्री का और हमने ये प्रूव किया कि SP और PD इक्वल हैं। Therefore, AP is perpendicular bisector of अपना बेस क्या लिया था बेटा हमने यहाँ पे SD, तो ये इस SD की AP क्या बन गई बेटा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, डायग्राम देख के समझ में आ गया कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ SD है। अब इससे हम क्या प्रूव करने वाले हैं? इससे हम ये प्रूव करने वाले हैं hence P is the midpoint of SD। अब P अगर मिड पॉइंट है तो इससे आगे का काम क्या करना है? इसके आगे के काम के लिए हम अपनी सेंट्रॉइड की थ्योरी यूज करना है, तो उसके लिए हमने इस चीज का यूज किया है। तो हमारे पास में सबसे पहले अब हम लिख देंगे कि इसके बाद कंटिन्यू करेंगे कि एज P is the midpoint of SD, therefore AP is a median of triangle ASD। अब AP अगर हमारी मीडियन है, ठीक है, तो ये इसको किस रेशो में डिवाइड करेगी? या आप इसके बाद सारे लिख दो कि सिमिलरली अब हम सारी की सारी लिख देंगे SQ एंड DR। सिमिलरली SQ एंड DR आर मीडियंस ऑफ, बेटा सेम वे में हम इनको भी प्रूव कर सकते हैं कि ये भी मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ASD हैं। अब हम लिख देंगे कि नाउ ऑल द मीडियंस intersect each other in the ratio। देखो सारी मीडियंस एक दूसरे को 2:1 में डिवाइड करती हैं, तो हम यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए कंटिन्यू करेंगे कि नाउ ऑल द मीडियंस इंटरसेक्ट ईच अदर इन द रेशो 2:1। ठीक है, तो देयरफॉर अपने फिगर के अकॉर्डिंग ये इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है बेटा? पॉइंट O पर। तो जो हमारा AO है, ठीक है, ये जो हमारा AO है इसका OP से रेशो क्या हो जाएगा? 2:1। तो इसी चीज को हम यहाँ पर लिख लेंगे और हमारा प्रूफ कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा AO अपॉन OP 2/1 के इक्वल। पर AO तो तुम्हें मालूम है कि रेडियस है, तो इसकी वैल्यू मालूम है, तो ये हो जाएगी 20/OP 2/1 के इक्वल। इसको हम सॉल्व कर देंगे। जब हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये OP लिखा हुआ है, तो ये अपने पास में OP किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 20/2 के, जिसे हम कैंसिल कर देंगे तो OP की लेंथ आ जाएगी अपने पास में 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये हमने निकाल लिया, 10 मीटर। अब हमने OP तो निकाल ली, जिससे हमें क्या मिल जाएगी? AP की लेंथ जो हमारी AO प्लस OP के इक्वल है। AO 20 हमको गिवन था, OP हमने फाइंड कर लिया
और ये आ गया अपने पास में 30 मीटर। अब मेन चीज़ है कि हमने AP क्यों फाइंड किया, हमने ये बता दिया कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर ध्यान से देखो बेटा, तो तुम्हारे पास में ये जो AS की लेंथ है, ये AS की लेंथ और SD की सभी की लेंथ इक्वल है। अगर हम AS की लेंथ को सपोज कर लें कि ये लेंथ हमारे पास में ट्वाइस ऑफ A है, अब P इसका बाइसेक्टर है, ये भी पूरी 2A की है, तो SP की लेंथ भी A हो जाएगी, PD की लेंथ भी A हो जाएगी। तो हमारे पास में इस ट्राइंगल में केवल पाइथागोरस लगाने से काम खत्म हो जाएगा और इसी का अब हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है बेटा, AP हम फाइंड कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे कि हमने सपोज किया है कि जो हमारी AS की लेंथ है, ठीक है, या AS, SD, DA सभी की लेंथ को हमने सपोज कर लिया कि 2A मीटर्स है। ठीक है, तो देयरफॉर SP की लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ SD, तो ये आ जाएगी 1/2 ऑफ 2A, 2 से 2 कैंसिल कर देना, ये हो जाएगी A मीटर की। ठीक है, अब अपन लिख देंगे कि सिंस AP is perpendicular to SD, therefore using Pythagoras theorem इन ट्राइंगल, आप ट्राइंगल कोई सा भी चूज कर सकते हो, लेफ्ट साइड का या राइट साइड का, तो जैसा भी हमने डिसाइड किया कि हम ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, ASP। ठीक है, तो इस ट्राइंगल को हम चूज कर रहे हैं, तो अभी हम इसमें लिख देंगे कि इन ट्राइंगल APS, तो अपने पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, AS स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, AP स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर के। AS को हमने 2A सपोज किया है, AP अभी हमने फाइंड की थी 30 और PS की लेंथ अपने पास में है A। क्लियर, तो ये बेटा आ जाएगा 4A स्क्वायर, ये हो जाएगा 900 प्लस A स्क्वायर, तो ये A स्क्वायर को हम 4A स्क्वायर के पास ले आते हैं, इस तरह से ये आ जाएगा 3A स्क्वायर, ये हो जाएगा 900, A स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 900/3, ये कैंसिल कर देना, तो ये आ गया 300। अब ये A स्क्वायर की वैल्यू है, तो हम A की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो A की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 300, जो अपने पास में आ जाएगी प्लस माइनस 10√3। प्लस माइनस क्यों लिख रहे हैं, मैंने तुम लोगों को कई बार बताया है कि अगर कहीं पर हम √100 निकालेंगे बेटा, ठीक है, तो √100 निकालेंगे मीन्स अगर हम इसको जल्दी जल्दी 10 × 10 लिखें तो 10 आएगा, पर अगर कहीं x² 100 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि एक वेरिएबल x आपको ऐसा बताना है जिसका स्क्वायर करने पर आंसर 100 आता हो, और हम सब जानते हैं कि अगर हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो भी 100 आता है और हम -10 का स्क्वायर करते हैं तो भी 100 आता है। तो जब हमारे पास में ये लिखा है कि x² 100 के इक्वल है, तो दैट मीन्स इस x की दो वैल्यूज होनी चाहिए, एक 10 और एक -10। तो इसलिए यहाँ पर हम a = +-10√3 लिखेंगे, बट यहाँ पर लिख देंगे कि a = -10√3 इज इम्पॉसिबल। ये क्यों लिखेंगे, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉसिबल होता है। ठीक है, ये इम्पॉसिबल है, तो a की वैल्यू हो जाएगी अपने पास में 10√3। तो अपने को मालूम है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 2a के इक्वल लिया है हमने, तो हम यहाँ लिख देंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये अपने पास में 2a के इक्वल है, यानी 2 × 10√3, और ये अपने पास में 20√3 मीटर्स आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया बेटा। देखो अब अपने पास में एक और मेथड है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग अच्छे से समझ लो, अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप बेटा मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है बेटा।